हेलो एवरीवन, मैं हूं आयुषी तिवारी। मैं आपका स्वागत करती हूं विनायक एजुकेशन के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रिपरेशन की। और मैं जो यूनिट लेने वाली हूँ वो है यूनिट 7, जो कि है साइंस एनवायरमेंट और साइंस टेक एंड हेल्थ वाली यूनिट। ठीक है, जिसमें अब बेसिकली साइंस एंड टेक हटा के अब साइंस एनवायरमेंट कर दिया है, जो कि मैं कह रही थी। और इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या है सिलेबस डिस्कशन। उसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा ये जानना कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसका। एमपीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न हम देखते हैं कि काफ़ी सालों से थोड़ा सिमिलर, कभी मॉडरेट पेपर आ जाता है, कभी थोड़ा हार्ड पेपर आ जाता है ना। और इजी पेपर बहुत ज़्यादा तो कभी आया नहीं है, अगर आया है तो कट ऑफ बहुत हाई चला गया है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। साइंस एंड टेक जो हमारी यूनिट है, साइंस एनवायरमेंट हेल्थ वाली, ये बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है। अगर हम अच्छे से मेहनत करते हैं तो इस यूनिट को हम बहुत ही इजीली और अच्छे से लर्न करके एकदम जो 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो भी आते हैं इसमें, हम उनको अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बताऊं तो हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे इस यूनिट से वो 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, या 7 to 8 क्वेश्चंस जो मैं बोल रही हूँ, 7 to 8 क्वेश्चंस बेसिकली इसमें हमें मिलते हैं। स्टार्ट करूंगी मैं डिस्कशन के पहले। लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस एनालिसिस हमें करने पड़ेंगे, उसके बाद जो है मतलब मैं सॉल्व करवाऊंगी क्वेश्चंस लास्ट ईयर के। ठीक है, तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है, विदाउट उसके कोई भी प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। सिर्फ 7 मंथ्स हमारे पास रह गए हैं। फेब में मोस्ट प्रोबेबली नोटिफिकेशन हमारा दिसंबर में आ जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली फेब तक एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा 2026 का। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करते हैं और अच्छे से हम देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है एंड एवरीथिंग। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ मैं सिलेबस डिस्कशन से। साइंस एंड एनवायरमेंट हेल्थ के बारे में फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो ब्रांचेस ऑफ साइंस के बारे में हम क्या डिस्कशन करेंगे? क्या सिर्फ नॉर्मल एक ब्रांच पढ़ लेंगे साइंस की? तो जी नहीं, ब्रांचेस ऑफ साइंस में हमें मिलेगा दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या बोल सकते हैं हम? बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी और जोलॉजी। तो ये कुछ ब्रांचेस हैं साइंस की जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट ईयर का अगर हम देखते हैं तो इतने क्वेश्चंस इन टॉपिक से नहीं आए हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा पुराना टॉपिक हो चुका है। और अभी जो न्यू टॉपिक्स जुड़े हैं उससे थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। उनके बारे में भी मैं बताती हूँ कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो रिसर्च इंस्टीट्यूट का टॉपिक है ये। स्पेस का टॉपिक है इंपॉर्टेंट इंडियन स्पेसिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन। उसके बाद सैटेलाइट एंड स्पेस टेक्नोलॉजी अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन फील्ड ऑफ स्पेस एंड साइंस। तो जो हमारा सेकेंड नंबर का टॉपिक है ये स्पेस से रिलेटेड टॉपिक है, और ये हमारे प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी है। ठीक है, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी ये टॉपिक आया है, ये टॉपिक का है जिक्र। तो हम क्या करेंगे, हम पहले प्रीलिम्स के बेसिस पे पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेंस के बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो लेक्चर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज बेसिकली ऑफ प्रीलिम्स। ठीक है, तो इसरो के बारे में पूछ सकता है कि कहाँ लॉन्च हुआ था। ठीक है, और किस डेट को लॉन्च हुआ था, ईयर लॉन्च किस ईयर में लॉन्च हुआ था, कुछ अलग इंस्टीट्यूशन के नाम पूछ लेगा, फुल फॉर्म पूछ लेगा। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म आ भी चुका है ना। तो ऐसी कुछ चीजें वो पूछता है इस टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, फूड साइंस, फूड न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट, जेनेटिक डिसीजेस, सिकल सेल एनीमिया, कॉज इफेक्ट डायग्नोसिस प्रोग्राम। तो ये टॉपिक आ जाते हैं हमारे बायोलॉजी में। ठीक है, ये तीनों टॉपिक जो हैं वो आते हैं बायोलॉजी में, बायो में। ठीक है, तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी से, ठीक है,
और न्यूट्रिशन, फूड, इन सब के बारे में, विटामिन से होने वाली डिसीजेस क्या हैं, न्यूट्रिशन में प्रॉपर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, ठीक है, हमारी बैलेंस डाइट में क्या क्या शामिल होना चाहिए। साथ ही में अगर हम माल न्यूट्रिशन की बात करें तो कौन सी डिसीज होती है, माल न्यूट्रिशन होता है तो क्यों होता है ना। उसके बाद अगर जेनेटिक डिसीजेस की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीज कौन सी है, दैट इज सिकल सेल अनीमिया, एमपी में सबसे ज्यादा होने वाली डिसीज है ना, सिकल सेल अनीमिया। तो सिकल सेल अनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है हमें सिकल सेल अनीमिया के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों होता है, अगर वो हो रहा है तो उनको ठीक करने के लिए, उन डिसीजेस को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ, हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम, इन्फेक्शियस डिसीज प्रिवेंशन और उनके हेल्थ इंडिकेटर्स। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं कुछ गवर्नमेंट ने चलाए हैं, है ना, एक आयुष्मान योजना भी है, क्यों चलाई थी वो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जो भी हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज आई हैं उन सब के बारे में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये है हेल्थ से रिलेटेड वाला टॉपिक। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पॉल्यूशन, नेचुरल कैलामिटीज एंड मैनेजमेंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया वो बताती हूँ, तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं environmental factors and biodiversity and ecosystem, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं फिलहाल एमपीपीएससी में, तो दैट इज बायोडाइवर्सिटी से पूछे जा रहे हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स से पूछे जा रहे हैं। तो क्या करना है हमें, मैं बताऊंगी क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करेंगे और सारी चीजें कंप्लीट हम टाइम से करेंगे ताकि हमारे मार्क्स जो है वो एकदम अच्छे आए, है ना। साइंस में मार्क्स कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, ये आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जिनने भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी की है उनको ये बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि एमपी में भी ज्योग्राफी में ये एक टॉपिक है। और उसके बाद पॉल्यूशन, नेचुरल कैलामिटीज एंड मैनेजमेंट। तो पॉल्यूशन, कौन कौन से पॉल्यूशन हो रहे हैं, अगर एयर पॉल्यूशन है तो कौन सी डिसीज हो रही है ना, पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमने कौन से स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट, कैसे हम उन चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से एक क्वेश्चन आता ही है हर साल, है ना। तो उससे हम क्वेश्चन, हम उसको पूरा एक मैट्रिक बताऊंगी जिससे हम सारी चीजें याद कर लेंगे, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा उसको याद करना, ठीक। अगर हम बात करें पॉल्यूशन, नेचुरल कैलामिटीज, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, तो वो भी मैंने समझा दिया है कि कैसे करेंगे। अच्छा, बेसिकली बायोलॉजी के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम क्या बुक प्रेफर करना है, क्या करें हम प्रीलिम्स के लिए। तो मैं बिल्कुल ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप जाइए एक मोटी सी बुक लेके आ जाइए और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको अगर आपको ऐसा है कि आपको ये एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ आपको प्रॉपरली उन चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा। कैसे लर्न करेंगे हम, तो बुक से नहीं यार, बहुत मोटी बुक्स होती हैं, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगी आपको कि आप पहले एक मोटी बुक ले आइए बायोलॉजी की और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप क्या स्टार्ट करिए, सबसे पहले स्टार्ट करिए ल्यूसेंट से। और मैं सजेस्ट कर रही हूँ ल्यूसेंट, क्योंकि मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है, उसमें प्रॉपर जो भी प्रीलिम्स में आने वाली चीज़ें हैं बायोलॉजी के लिए वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो आपके पास अगर टाइम नहीं है हिस्ट्री वगैरह पढ़ने का भी, तो वो भी आप उससे पढ़ सकते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि ल्यूसेंट एक खराब बुक है या आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बायोलॉजी के लिए आप ल्यूसेंट प्रेफर करिए। अगर ल्यूसेंट से आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, आप एक बायो की छोटी सी बुक ले लीजिए और उससे फिर पढ़ाई करिए, ठीक है। लेकिन बेसिकली सबसे पहले हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, आप क्लास में साथ में जुड़े रहिए, मैं सारे टॉपिक्स अच्छे से समझाऊंगी। कोशिश मेरी ये रहेगी कि बेसिकली 2 to 3 मंथ्स में ये पूरा साइंस का जो यूनिट है वो मैं कंप्लीट करा दूं। और उसके बाद हम देखते हैं मेंस की तरफ बढ़ेंगे, पहले प्रीलिम्स हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब ये हुआ हमारा टॉपिक का डिस्कशन।
और एक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी पढ़ने की। तो स्ट्रैटेजी सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको क्या करना है, मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ाती जाऊँगी उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराती जाऊँगी। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ पढ़ते चलना है। नेक्स्ट डे लाइव क्लास में जुड़िए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के क्लास में जुड़िए और साथ ही साथ में हमारे पढ़ते जाइए। तो बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा और साइंस यूनिट से आपके कोई भी मार्क्स कट नहीं होंगे, है ना। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ अगर आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलेबस डिस्कशन। मिलते हैं हमारे क्लास में इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।